अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शाहज़ैब अफरीदी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ डी ए पी ए डी आर ए आर और इस तरह की जो बाकी टर्म्स हैं ये क्या होती हैं। बेसिकली देखें, इसका गूगल के साथ कोई इतना ख़ास लिंक नहीं होता, लेकिन इसके बारे में आपको लाजमी पता होना चाहिए। इसी की बेस पर हम अपनी सारी जो है कीवर्ड रिसर्च करते हैं या इसी के ऊपर हम सारी वेबसाइट्स की एसईओ वगैरह करते हैं। ये चीज़ें ज़रूरी भी हैं, आपको जानना ज़रूरी भी है। बेसिकली ये जो है ये टर्म्स हैं, ये टूल्स की बनाई हुई होती हैं, कुछ गूगल की अपनी हैं, कुछ टूल्स की हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कि व्हाट इज़ डीए, ठीक है, और पीए क्या है। तो डीए कहते हैं डोमेन अथॉरिटी और पीए कहते हैं पेज अथॉरिटी को। ये जो है ये टर्म्स है मोज की, ठीक है। ये मोज एक, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मोज जो है कीवर्ड रिसर्च प्लस बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं उनका टूल है। इसके अंदर हम कीवर्ड रिसर्च भी कर सकते हैं, उसके अलावा हम इसके अंदर कंपैटिटर एनालिसिस और इसके अलावा बाकी बहुत सारे काम ऐसे जो हैं जो हम इसके अंदर कर सकते हैं। तो ये इनकी टर्म है, ठीक है। गूगल का इनके साथ कोई डायरेक्टली लिंक नहीं है, ये एक टूल है, इन्होंने अपनी टर्म्स बनाई हुई होती हैं, लेकिन फिर भी हमें इनके बारे में जानना ज़रूरी है। अब डी है डोमेन अथॉरिटी। डोमेन अथॉरिटी का मतलब है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो उसके ऊपर बैकलिंक आ रहे हैं, ठीक है, उनकी अथॉरिटी जो है, मतलब कि अगर आपकी वेबसाइट को अथॉरिटी वेबसाइट्स बैकलिंक दे रही हैं या उनको रेफ़र कर रही हैं तो आपकी वेबसाइट की जो अथॉरिटी है वो भी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है कि डोमेन अथॉरिटी। इसके अलावा पेज अथॉरिटी जो है वो आपकी जो एक सिंगल पोस्ट होती है, फॉर एग्जांपल आप किसी चीज़ के बारे में एक स्पेसिफिक लिख रहे हैं तो उसकी जो अथॉरिटी होगी वो आपकी पेज अथॉरिटी कहलाएगी। अब यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल भी दी हुई है abc.com। अब ये abc.com जो है ये आपकी पूरी एक वेबसाइट है, मेन वेबसाइट है। तो इसकी जो मैंने लिखा हुआ है डी है, मतलब कि ये इसकी डोमेन अथॉरिटी है, ठीक है। और उसके आगे मैंने लिखा हुआ है abc.com/post, मतलब कि आपकी जो पोस्ट है, पोस्ट की जो अथॉरिटी होगी वो पोस्ट अथॉरिटी होगी। यानी आपकी सिंगल पोस्ट के ऊपर कोई बैकलिंक देता है या कोई उसको रेफ़र करता है तो उसके ऊपर जो अथॉरिटी बनेगी, जो उसकी अथॉरिटी होगी वो पोस्ट अथॉरिटी कहलाएगी, ठीक है। तो उसको पेज अथॉरिटी या पोस्ट अथॉरिटी भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं एएचआरएफ की टर्म्स। एएचआरएफ की क्या टर्म्स हैं? सबसे पहले नंबर पे है डीआर, ठीक है। अब आपने अक्सर ग्रुप वगैरह में आगे पीछे देखा होगा, वो उन लोगों ने बोला होता है कि यार इसका कितना डी आर है, इसका कितना यू आर है। तो आप लोग कंफ्यूज होंगे यार ये है क्या। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि डी आर मतलब है डोमेन रेटिंग। सेम यही भी जिस तरह मोज की टर्म्स है इस तरह इसकी भी टर्म्स हैं। डोमेन रेटिंग का मतलब है कि आपकी वेबसाइट को जो बैकलिंक आ रहे हैं वो कितनी अथॉरिटी के हैं, या आपकी वेबसाइट के जो रेफ़र कर रहे हैं वो कितनी अथॉरिटी के बंदे उसको रेफ़र कर रहे हैं। यू आर एल रेटिंग, जिस तरह उसका पी ए था इस तरह इसका यू आर है, ठीक है। मतलब कि उसका पोस्ट पेज रैंक था, पेज अथॉरिटी थी, इसके यहाँ पर यू आर एल रैंक है, ठीक है। इसके जो URL यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है UR33 है, DR87 है। तो यहाँ पर URL के ऊपर जो बैकलिंक, मतलब एक सिंगल पोस्ट के ऊपर जो बैकलिंक आ रहा है ना, और उसकी जो अथॉरिटी बनती है तो उसको कहते हैं URL रेटिंग, ठीक है। उसके बाद AHRF रैंक है, मतलब ये इसकी अपनी टर्म है कि गूगल जो AHRF का जो इस वेबसाइट का रैंक है वो इतना है, मतलब कि AHRF की जो रैंकिंग है उसके अंदर इस वेबसाइट का इतना नंबर आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद RD मतलब रेफरिंग डोमेन्स, यानी कितनी वेबसाइट्स जो है, डोमेन्स कहते हैं वेबसाइट्स को, कितनी डोमेन्स जो है या कितनी वेबसाइट्स आपकी वेबसाइट को रेफ़र कर रही हैं, कि आपकी वेबसाइट के बारे में बात कर रही हैं, तो वो कहती हैं रेफरिंग डोमेन्स, उसको कहते हैं RD। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अदर टर्म्स। अदर टर्म में आपने देखा होगा PD SD। अब PD होता है मतलब पेड डिफ़िकल्टी। अब पेड डिफ़िकल्टी क्या होती है? पेड डिफ़िकल्टी मतलब आपने अक्सर देखा होगा जब आप एक कीवर्ड होता है आप उसको सर्च करते हैं तो आपके सामने उसके ऊपर ना एड्स शो हो रहे होते हैं। मैं आपको लाइव दिखाता हूँ यहाँ पर। देखिए यहाँ पर मैंने एक टर्म सर्च की है, इवेंट प्लानर इंटरनेशनल। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर इस कीवर्ड को लोग जो है ऐड चलाकर रन कर रहे हैं। मतलब कि ये ऐसे कीवर्ड होते हैं जिनको ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि हमें ज़्यादा कॉल्स आएँ, ज़्यादा मैसेजेस आएँ, उनका बिजनेस ज़्यादा रैंक हो, ठीक है। इस वजह से इसके ऊपर जो है ना वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो उस वजह से इसको कहते हैं पेड डिफ़िकल्टी। यानी इसकी जो PD होती है उसको हम देखना पड़ता है कि वो पेड डिफ़िकल्टी ज़्यादा है या लो है, उसके हिसाब से पर हमने उसके ऊपर वर्क करना होता है। उसके बाद आगे एस डी मतलब SEO डिफ़िकल्टी, कि इसके अंदर हमने देखना होता है कि हमारा जो कीवर्ड है जो हम सर्च कर रहे हैं उसके ऊपर जो वेबसाइट्स हैं वो ज़्यादा डोमेन अथॉरिटी की आ रही हैं या ज़्यादा DR की आ रही हैं, लो DR की आ रही हैं, हम उनके ऊपर काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर हम इसी को एग्जाम्पल लें, ठीक है, अगर हम इसी को एग्जांपल लें तो यहाँ पर अगर हम नीचे आएँ तो ये देखें टॉप 20 इवेंट प्लानर एंड आस्टन, और यहाँ पर देखें DA44, ठीक है। अब ये मतलब थोड़ी हेवी अथॉरिटी की वेबसाइट है, यहाँ पर इसका PA27 है। उसके अलावा अगर नीचे आए तो 30 DA की है और ये 39 PA इसका। तो इसका मतलब है कि जो अंडर 30 DA की वेबसाइट्स होंगी ना हम उनके ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर अंडर 30 DA की मुझे कोई वेबसाइटें नज़र आती हैं तो हम इसके ऊपर काम करेंगे। अब ये देखें ये 27 DA की, मतलब है कि हम इस कीवर्ड के ऊपर हम काम कर रहे हैं तो हम ऊपर आने के हमारे चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। यहाँ पर भी 27 की है, अगर नीचे आए तो यहाँ 93, यहाँ पर 22 की है। जो अंडर 30 जो डोमेन अथॉरिटी होती है ना उसके ऊपर हम इजीली वर्क कर सकते हैं, हम उसको रैंक करने की कोशिश करें तो हम उसको रैंक कर सकते हैं।
उसके बाद दोबारा हम आते हैं जी के डी का मतलब है कीवर्ड डिफ़िकल्टी कंपटीशन, वही चीज़ है यहाँ पर एसईओ डिफ़िकल्टी और कीवर्ड डिफ़िकल्टी सेम ही चीज़ें से आप कह सकते हैं कि जो इस कीवर्ड के ऊपर अगर हम काम करना चाहें तो उसका कंपटीशन लो है, ज़्यादा है, हाई है, बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है। मतलब कि हम जो कीवर्ड सर्च करते हैं उसके ऊपर ब्रांडेड वेबसाइट आती हैं या लोकल वेबसाइट्स आती हैं, ये इस चीज़ को डिफाइन करता है। लेकिन ये तो हम आगे प्रैक्टिकल करेंगे, फिर आपको प्रैक्टिकल में सही समझ आएगा कि हम केडी को कैसे करते हैं। उसके बाद आता है सी एफ का, आपने देखा हो शायद, साइटेशन फ्लो से कहते हैं। इसका मतलब है आपकी जो वेबसाइट है या आपकी जो पोस्ट है उसके ऊपर क्वांटिटी ऑफ बैकलिंग, मतलब जितनी ज़्यादा बैकलिंग होंगे आपका यह साइटेशन फ्लो उतना इंक्रीज़ होगा। और उसके बाद आपका जो TFS का मतलब कहते हैं ट्रस्ट फ्लो, यानी क्वालिटी ऑफ बैकलिंग। आपकी वेबसाइट को जो क्वालिटी है ना, मतलब बैकलिंग की जो क्वालिटी है, ज़्यादा हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स आपकी वेबसाइट को रेफ़र कर रही हैं, तो इसका मतलब है आपका ट्रस्ट फ्लो जो है इससे इंक्रीज़ होता है। अब इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने एक टर्म सर्च किया इवेंट प्लानर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है DA, मतलब यहाँ पे इसकी अपनी भी डोमेन अथॉरिटी है, ठीक है। और यहाँ पर इसने बताया हुआ भी कि ये मोस की जो है प्रोडक्ट्स है, ठीक है। तो डोमेन अथॉरिटी जो है इसकी 93 है। अभी क्यों है, क्यों इसका जो है ना ये इंस्टाग्राम है। उसके बाद अगर नीचे वाली वेबसाइट को देखा जाए तो इसकी डोमेन अथॉरिटी सिर्फ 9 है। और पेज अथॉरिटी जो है इसकी 27 है, इसकी 57 है, इसकी 23 है पेज अथॉरिटी। अब यहाँ पर आ रहा है CF, मतलब कि साइटेशन स्लो, ठीक है। अब ऊपर वाला जो है ये तो ब्रांडेड वेबसाइट है, देखें इंस्टाग्राम है। इंस्टाग्राम को तो किसी ब्रांड की जरूरत पड़ती नहीं है, वो खुद एक ब्रांड है। लेकिन इसके नीचे हम देखा जाए तो evento.com.pk और the.pk.com ये एक लोकल वेबसाइट्स हैं। तो इन्होंने देखें यहाँ पर साइटेशन फ्लो, यानी इनको बैकलिंक आए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम TF देखा जाए तो यहाँ पर जो बैकलिंक आ रहे हैं ना वो लो क्वालिटी के, मतलब हाई क्वालिटी के बैकलिंक नहीं है। इस वजह से इनका TF जो है वो ट्रस्ट फ्लो जो है वो लो है। साइटेशन फ्लो जो है 23 26 है, लेकिन यहाँ पर ट्रस्ट फ्लो जो है वो इतना हैवी नहीं है। अब यहाँ पर देखें एक वेबसाइट है जिसका, ठीक है, ट्रस्ट फ्लो जो है वो ज़्यादा है, मतलब इसकी जो CF है वो भी ज़्यादा है, लेकिन जो ट्रस्ट फ्लो है वो 20 है। यानी इसके ऊपर जो ट्रस्ट है, मतलब जो वेबसाइट इसको बैकलिंक दे रही हैं वो हाई अथॉरिटी की हैं, उनकी जो अथॉरिटी है वो अच्छी है। तो यहाँ पर अगर उसके बाद आगे हम देखा जाएँ तो लिंक्स हैं, ठीक है, कि इस वेबसाइट को कितने बैकलिंक आ रहे हैं, मेन जो हैवी बैकलिंक्स हैं वो कितने आ रहे हैं। तो इसको एक ही बैकलिंक आ रहा है और यहाँ पर इसको जो है 31 बैकलिंक्स आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो सारा आगे जो है ना, हम इसको जब डिटेल में पढ़ेंगे, जब हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो अब आपको ये सारी चीज़ें सही डिटेल में समझाऊंगा कि इसके ऊपर हमने कैसे वर्क करना होता है, हमने किस किस चीज़ को मद्देनज़र रख के हमने कीवर्ड को चूज़ करना होता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल। उसके अलावा आप यहाँ पर इसके बेल बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। उसके अलावा ये मैंने SEO कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। अगर आपको यहाँ पर वीडियोज़ में कोई इशू आता है तो आप यहाँ पर प्लेलिस्ट में आएँ। प्लेलिस्ट में आने के बाद यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने डाला हुआ है जी कंप्लीट SEO कोर्स इन उर्दू हिंदी, ठीक है, बाय शाहज़ेब अफरीदी। अब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ नंबर वाइज के हिसाब से मिल जाएंगी, आपको इशू नहीं होगा वीडियोज़ के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।